हेलो हाय नमस्कार। सफ़र में आप सभी लोगों का स्वागत है। अ प्लेस वेयर सफरिंग एंड सेंड अ फ्रेश जर्नी टू एक्सप्लोरेशन बिगिन। और जैसे आप सब लोगों को पता है कि हमारा एक प्लेलिस्ट है नरसिंगिस्तान, वहाँ पर हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स अबाउट नर्सिंग। और उसमें हमने अपने पहले वीडियो में बताया था वो सारे तरीके जिसके थ्रू आप अपनी नर्सिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आप कैसे एक गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स हमारे इंडिया में कंडक्ट होते हैं। उसी में से मैं हमने बताया था आपको पीजीआई चंडीगढ़ के बारे में कि आप पीजीआई में जाकर नर्सिंग कर सकते हो। तो फाइनली वो वीडियो आ गया है जिसमें हम पीजीआई चंडीगढ़ के बारे में बात करने वाले हैं, वहाँ के नर्सिंग के बारे में बात करने वाले हैं। सो बेसिकली सीन ये है कि पीजीआई ने फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं नर्सिंग के, तो 1 जून से लेकर 30 जून तक की उसकी डेट है। बाकी हम क्या उसका इन डेप्थ है, कितना फीस स्ट्रक्चर है, कितना नंबर ऑफ़ सीट्स है, क्या क्या उसका सिलेबस है, उसके बारे में ये वीडियो बेसिकली होने वाला है। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन 9 जो है उसके अंतर्गत हमारा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ आता है। सो कहाँ पर जाकर आप ये फॉर्म भर सकते हो। सो इम्पॉर्टेंट डेट एट अ ग्लांस, सो www.pgimer.edu.in पे जाके आप इनका जो पीजीआई चंडीगढ़ का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। 1/6/2026 से लेके 30/6/2026 तक इसका डेट है फॉर्म का। करेक्शन विंडो आपकी खुलेगी जुलाई में 2 से लेके 4 तारीख तक। और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम यानी कि सीबीटी ये आपका एग्ज़ाम होगा, पेन पेपर मोड पे नहीं होता है। और 24 जुलाई को फ्राइडे को ये आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम दोनों चीज़ के लिए है, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक दोनों ही लोग इस एग्ज़ाम को देंगे, ठीक है। और सेम एग्ज़ाम है, सेम ही डेट पे होगा, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट आपका 10 अगस्त तक का आपका ये रिज़ल्ट आ जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर बीएससी पोस्ट बेसिक है ना, पोस्ट बेसिक का जो एग्ज़ाम है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नर्सिंग का जो है वो आपका 17 अगस्त तक में हो जाएगा। एंड देन आपका काउंसलिंग का प्रोसेस बेसिकली शुरू होगा। फ़ीस के बारे में अगर बात करें कि फॉर्म कितने का है, तो SC/ST कैटेगरी के लिए 1200 प्लस आपका ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पे लगेगा। और फॉर बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए आपका OBC और जो अनरिजर्व UR कैटेगरी है बाकी उनके लिए 1500 रुपये का ये फॉर्म है। और पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी PWBD के लिए कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं पे करना होगा, ठीक है। और 1 तारीख से लेकर 30 जून के बीच में आप फ़ीस का पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन से प्रोग्राम इस एग्ज़ाम के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, तो बीएससी नर्सिंग जो कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। और जो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक है, पोस्ट बेसिक यानी कि आप जो आपका GNM और ANM होता है इसके बाद आप पोस्ट बेसिक करते हो, तो ये कोएड है यानी कि लड़का और लड़की दोनों ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। बट बीएससी नर्सिंग जनरली सिर्फ लड़कियों के लिए है। नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में बात करें तो बीएससी नर्सिंग में आपकी 93 नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। 93 नंबर ऑफ़ सीट्स होने का मतलब है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगा। लेकिन आप ये भी सोच के चलो आप पीजीआई के अंदर जाके नर्सिंग कर रहे हो, ठीक है। पीजीआई चंडीगढ़, अगर आप नॉर्थ साइड से बिलोंग करते हो तो आपको पता है कि पीजीआई चंडीगढ़ की क्या वैल्यू है। आपने उसका क्लिनिकल्स के बारे में पूरे नॉर्थ में पता है कि पीजीआई चंडीगढ़ का जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो क्या है और कितना अच्छे तरीके से वहाँ पर इलाज होता है। तो आपको प्रैक्टिस भी उतना ही अच्छे से वहाँ पे मिलेगा। और पोस्ट बेसिक के लिए अगर आप देखोगे तो 62 नंबर ऑफ़ सीट्स है। यहाँ पे जनरल की सीट अगर हम नर्सिंग के बारे में बात करें तो 47 है और पोस्ट बेसिक में 22 है। बाकी SC में 14 सीट्स हैं, ST में 7 है और OBC में 25 सीट है। पीजीआई स्टाफ के लिए यहाँ पर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है फॉर नर्सिंग, लेकिन अगर आप पोस्ट बेसिक में हो तो 15 सीटें फॉर पीजीआई स्टाफ, यानी कि अगर आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स में से कोई पीजीआई चंडीगढ़ में जॉब करता है तो उस बेसिस में भी आपको सीट्स यहाँ पे मिलेगी फॉर पोस्ट बेसिक, नॉट फॉर नर्सिंग, ओके। एलिजिबिलिटी क्या है, तो बीएससी नर्सिंग जो आपकी 4 साल के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट हैं, तो बेसिक वही है 10+2 का होना चाहिए विद 45% फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश इंडिविजुअली आपके पास होना चाहिए। और SC/ST OBC के लिए 40% पासिंग मार्क्स विद इंग्लिश इंडिविजुअली इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका होना चाहिए। जो लोग 2026 में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो उनका रिज़ल्ट नहीं आया, तो उन लोगों को बेसिकली वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और एज लिमिट क्या है कि आपकी 35 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और 17 से नीचे आप नहीं होने चाहिए। तो आपकी जो
यानी कि जो लोग 1/9/2009 इसके बाद जिन लोगों का जन्म हुआ है, ठीक है, आफ्टर 1/9/2009 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। अब बिफोर 1/9/1991 अगर आप पैदा हो रखे हो तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। देन पोस्ट बेसिक जो कि कोएड है लड़का लड़की दोनों के लिए, उनके लिए 10+2 आपका होना चाहिए। और आपका जो जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी है उसमें 55% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। और जो भी आपने किया है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड आपका कॉलेज हो। एज लिमिट फॉर पोस्ट बेसिक के लिए आपका 45 ईयर्स से आप ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो 1 सितंबर 2026 तक के लिए जहाँ पे ये है कि आप नॉट बिफोर, अगर आपका 1981 है, 1 सितंबर 1981 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इससे पहले अगर आप हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। और एज रिलैक्सेशन होता है CST OBC अदर कैटेगरीज के लिए, ठीक है। देन लिस्ट ऑफ सिटीज़ जहाँ पे ये एग्ज़ामिनेशन हेल्ड होंगे, ये आपके पास तकरीबन 18 हैं। तो अगर आप उत्तराखंड से हो तो देहरादून आपके पास एक सेंटर है, बाकी और भी सिटीज़ हैं जो यहाँ पे लिस्ट पे दे रखा है। टाइप ऑफ पेपर कैसे आता है, तो आपका 100 MCQ होंगे, ठीक है। सो 1 क्वेश्चन 1 मार्क का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक है, सिमिलर ही है। और आपका 0.25 यहाँ पे आपका क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। यानी कि अगर आप 0.25 का क्या मतलब है कि अगर आप 4 क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, तो जाके आपका 1 नंबर डिडक्ट होगा, ठीक है। ये बेसिकली होता है, ठीक है। तो इन टोटल अगर आप बहुत पर क्वेश्चन रॉन्ग होने पर आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा। बेसिक आप ये समझो, ठीक है। BSc नर्सिंग का जो सब्जेक्ट पैटर्न है यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या आएगा, तो केमिस्ट्री आपका 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, फिजिक्स भी आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, बायोलॉजी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, एंड इंग्लिश आपका आता है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन का ये पेपर आएगा और 100 मार्क्स का। पोस्ट बेसिक में अगर आप देखो, सो पोस्ट बेसिक में भी आपका 100 क्वेश्चन आते हैं फॉर 100 मार्क 1 क्वेश्चन। इसमें आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल अप्लाइड इन नर्सिंग प्रैक्टिस, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। MSN के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। आपके CHN के आपके 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इंक्लूड विद न्यूट्रिशन 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। OBG आएगा आपका 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, ठीक है। MHN मेंटल हेल्थ नर्सिंग आएगा 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और जनरल नॉलेज आता है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, ठीक है। फिर आपकी समरी के बारे में बात करते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन के आपका CBT ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा, आपको सेंटर में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आप कंप्यूटर में दोगे। 90 मिनट्स का ये आपका होता है, 1 आवर एंड 30 मिनट्स का आपको टाइमिंग मिलेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन पहले ही बताया 24 जुलाई 2026 को इसका है। एक ही शिफ्ट में होगा, तो नर्सिंग और पोस्ट बेसिक दोनों का एक ही दिन पे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है। बस ये है कि आपको अलग अलग क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, ठीक है। टाइमिंग ऑफ एग्ज़ाम 9 AM to 10:30 AM तक के लिए है। 18 सिटीज़ में कंडक्ट होगा। सिर्फ इंग्लिश में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। MCQ बेस्ड है, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आपके पास है। और फीस के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक और नर्सिंग दोनों के यहाँ पे है। तो ट्यूशन फीस आपका नर्सिंग में 250 रुपये है। लाइब्रेटरी ऐसे करके रजिस्ट्रेशन फीस है। तो टोटल आपका 835 आपका पर एनम यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर रहता है नर्सिंग में, ठीक है। उसके अलावा सिक्योरिटी 5000 है जो रिफंडेबल हो जाती है। फिर उसके बाद सबके हॉस्टल चार्जेस हैं जो ANM पोस्ट बेसिक और नर्सिंग में दोनों में सिमिलर ही रहेंगे, ठीक है। अगर आप रूम रेंट करते हो, सिंगल ऑक्यूपेंसी का है, तो आपको 2400 रुपये पर महीना देना पड़ेगा। शेयरिंग में आपका 1200 हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जनरल चार्ज आपका 500 पर एनम है। और सीजनल बेसिस में जब आप डेजर्ट कूलर वगैरह यूज़ कर सकते हो कमरे में समर के टाइम पे, तो वहाँ पर आपके चार्जेस जो है वो पर सीज़न इंक्रीज हो जाते हैं सिंगल ऑक्यूपेंसी और शेयरिंग ऑक्यूपेंसी में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट PGI एग्ज़ाम के बारे में। 1.5 घंटे का आपका पेपर है, 100 नंबर का है। नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा इसमें होने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स ही बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप नर्सिंग में देखो 93 नंबर ऑफ़ सीट्स है, तो 100% यहाँ पे आपका जो कंपटीशन है वो तो ज़्यादा होने वाला है। लेकिन एट द एंड यू आर गेटिंग PGI चंडीगढ़ एज योर बेस हॉस्पिटल, जहाँ पर आप प्रैक्टिस करोगे। आपको
एक रेप्यूटेड कॉलेज मिलेगा जहाँ से आप नर्सिंग कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। छोटा सा वीडियो था, यहाँ पर हमने आपको बताया पीजीआई एग्ज़ाम के बारे में। तो आप इस फॉर्म को भरिए, ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, ठीक है, इस फॉर्म को भरिए, ठीक है। सिलेक्शन होना नहीं होना अलग बात है, आपको फॉर्म के बारे में बताना, हमारा इन्फॉर्मेशन देना हमारा एक कर्तव्य बनता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अस, वी आर सफ़र, अ प्लेस वी आर सफरिंग एंड अ फ्रेश जर्नी टू एक्सप्लोरेशन बिगिन, ठीक है। यहाँ पर हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में, एंड वी हैव अ डेडिकेटेड प्लेलिस्ट कॉल्ड नर्सिंगिस्तान, ठीक है। तो आप इस प्लेलिस्ट को देखिए, यहाँ पर हमने अलग अलग एग्ज़ाम के बारे में बात करें फॉर नर्सिंग। और बाकी कुछ क्वेरीज़ है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो पूरा डिटेल है, ये जो पूरा पीडीएफ है, वो हम टेलीग्राम में भी अपलोड करेंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको फर्दर डिटेल्स मिलती रहेंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।